आफत आसमानी, हर तरफ परेशानी। जी हां, पूरब से पश्चिम तक आसमानी आफत के आगे हर कोई बेबस और लाचार नजर आ रहा है। ओडिशा के 10 जिले इस वक्त बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं, तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। अगस्त में आसमान से ऐसी आफत बरस रही है जिसमें ओडिशा पूरी तरह जलमग्न नजर आने लगा है। आसमानी आफत की ये तस्वीर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे के दौरान ली गई, जिसमें पूरा इलाका डूबा नजर आ रहा है। पुरी से लेकर कटक तक हर तरफ एक जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। आसमान से ली गई तस्वीरों में बाढ़ जितनी भयावह लग रही है, उससे भी ज्यादा मुश्किल जमीन पर उतरने पर नजर आती है। ओडिशा के कटक से आई इन तस्वीरों में तबाही और बर्बादी का मंजर साफ नजर आता है। 2 मंजिला बिल्डिंग का निचला हिस्सा करीब आधा पानी में डूबा हुआ है। कटक के चासानारा इलाके के लोग पूरी तरह पानी में कैद हो चुके हैं। बाढ़ का पानी जब इस बिल्डिंग के निचले हिस्से में दाखिल हुआ तो लोग जान बचाने के लिए इमारत के ऊपरी हिस्से में चले गए। यही हाल चासानारा के बाकी घरों और मकानों का है। झुग्गियां हो या पक्के मकान, बाढ़ के पानी ने सभी जगह अपना ठिकाना बना लिया है। घर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ पानी ही पानी है। घर और सड़कें सब जलमग्न हो गए हैं। कटक के पुरुना तिगिरिया गांव में करीब 10 फीट तक पानी जमा है। आसपास के इलाकों से गांव का संपर्क पूरी तरह कट गया है। गांव वालों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। लिहाजा प्रशासन ने मोर्चा संभाला और बाढ़ प्रभावित इलाकों में बोट के जरिए राहत सामग्री पहुंचाने में जुट गया। सैलाब के बीच अब नाव ही सहारा है, लिहाजा नाव से ही खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। जब बाढ़ आती है तो खाने पीने के साथ बीमारी भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा देती है। लिहाजा पुरुना तिगिरिया गांव के सरपंच लोगों के लिए खाने पीने के सामान के साथ दवाएं भी मुहैया करा रहे हैं। गांव में चिकित्सा शिविर के जरिए लोगों का इलाज भी किया जा रहा है। ओडिशा के 10 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है। नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा और कुछ एडजॉइनिंग जो नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी भारी से अति भारी बारिश होने का चांसेस है। खास करके केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, ढेंकानाल, अनुगुल ऐसे करके लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट का इम्पैक्ट रहेगा उसमें। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, ओडिशा में आफत की बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। लगातार हो रही बारिश से कोरापुट में भी लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। एक प्रेग्नेंट महिला को बर्तन में रखकर सैलाब पार करवाया गया। आसमानी आफत के आगे ओडिशा कराह रहा है। बारिश ने लोगों को मुसीबत के सैलाब में धकेल दिया है। इन तस्वीरों को देखिए। ओडिशा के कोरापुट से आई ये तस्वीरें आफत की बारिश तो बयां करती ही है, साथ ही हमारे सरकारी इंतजामों के भी पोल खोल रही हैं। नदी उफान पर है। 3 लोग एक बर्तन बीच में रखकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी इतना ज्यादा है कि उससे पार पाना मुश्किल लग रहा है। लोग सीने तक पानी में डूबे हैं। पहली नजर में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग खुद नदी पार कर रहे हैं, लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक महिला खाना पकाने वाले बड़े से बर्तन में बैठ रही है और दूसरी महिला समेत कुल 3 लोग पकड़े हुए हैं। इससे पहले जो नदी पार करने की आप तस्वीरें देख रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि इसी महिला को लोग नदी पार करा रहे थे। महिला गर्भवती है और उसे अस्पताल ले जाने के लिए जब प्रशासन और सरकार के सभी दावे और वादे फेल हो गए तो लोगों ने महिला को अस्पताल ले जाने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार कराई। कई बार तो नदी पार करते वक्त गर्दन तक पानी पहुंच गया, लेकिन राहत की बात ये रही कि ये सभी लोग सुरक्षित नदी पार कर गए और महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। ओडिशा में भारी बारिश के बीच ऐसी तस्वीरें हर किसी को हैरान करती हैं। इस इलाके में न पुल है न कोई और इंतजाम। इस बीच गांव हो या शहर, मौसम विभाग ने लोगों से घर में रहने की अपील की है, क्योंकि आने वाले दिनों में शहरों में भी मुसीबत बढ़ने वाली है। जो सिटी एरियाज है उसमें अंडरपास रोड में भी पानी जमा होने का चांसेस है
और ओकेजनल जो हमारा बारिश का इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा जिस समय में, उसमें आपका सिग्निफिकेंट जो है जो विजिबिलिटी है वो रिड्यूस होने का चांसेस है। इसलिए हमारा लोगों को जो इफेक्टेड एरियाज़ है उसमें अंदर, घर के अंदर रहने में, सेफ रहने के लिए एडवाइस किया गया है। लिहाजा प्रशासन ने अगर वक्त रहते तैयारी नहीं की तो लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय है और कोरापुट जैसी तस्वीरें दूसरे इलाकों में भी देखने को मिल सकती हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और इस बीच धमतरी के बोकारो जलाशय के गेट फेल हो जाने से ग्रामीण इलाकों में सैलाब आ गया है। छत्तीसगढ़ में पहले से ही बारिश ने मुसीबत बढ़ा रखी है। बस्तर में बुरा हाल है। बस्तर के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में धमतरी में भी बारिश मुसीबत बनकर टूटी है। भारी बारिश की वजह से धमतरी के बाकोरी जलायश का गेट फेल हो गया। जलायश ओवरफ्लो करने लगा। जलायश का पानी नहर से होता हुआ गांव में दाखिल हो गया और गांव में सैलाब आ गया। पानी जिस रास्ते से भी गुजरा सब कुछ तहस नहस करता चला गया। रास्ते पानी का प्रवाह सहन नहीं कर पाए और उसके साथ बह गए। लोगों के घरों में पानी घुसने से मुसीबत बढ़ गई। लोग घर से पानी निकालते भी नजर आए। कई गांवों में पानी घुसने से लोगों की फसल भी पानी में डूब गई, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन को जब जलाशय के गेट फेल होने की खबर मिली तो हड़कंप मच गया। जैसे ही पता चला तो मैं 4:45 बजे सभी मेरे अधिकारियों को 5 बजे सूचित किया, जितने मेरे उच्च अधिकारी उनको, कि ऐसे ऐसी बात है। और मैं निकल गया 6 बजे यहाँ ऑफिस साइट पे पहुँचने के बाद पता चला कि एक्चुअल में पानी पूरा मतलब भरपूर गति से निकल रहा है वहाँ से। ये तो अभी मुसीबत की शुरुआत भर है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में भी बारिश का चांसेस भी बढ़ेगा। उसके वजह से आपका महानदी का जो अपर बेसिन है उसमें इम्पैक्ट डालने के चांसेस है, लेकिन हमारा सिंस लोअर बेसिन में थोड़ा बारिश का कम चांसेस है। ऐसे में पहले से ही बारिश की मार झेल रही छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मुसीबत बढ़नी तय है। लिहाजा प्रशासन को हर जरूरी कदम अभी से उठाने की तैयारी करनी चाहिए, जिससे नुकसान कम से कम हो। बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां वाराणसी में गंगा उफान पर है। नदी किनारे बने घाट पानी में डूबने लगे हैं, तो वहीं फतेहपुर में उफनती नदी में पुल डूब गया। यूपी में उफनती गंगा अब लोगों को डराने लगी है। गंगा का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोगों की मुसीबत भी बढ़ने लगी है। उफनती गंगा की लहरों के बीच कल भागीरथी क्रूज का इंजन अचानक फेल हो गया और क्रूज गंगा के बीच धारा में फंस गया। क्रूज का इंजन खराब होने की खबर से प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गंगा आरती के बाद 80 घाट से करीब 80 लोगों को लेकर भागीरथी क्रूज जैसे ही मानसिंह घाट पर पहुंचा, उसका एक इंजन जवाब दे गया और उस पर सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। काफी देर तक क्रूज गंगा की लहरों के बीच फंसा रहा, लेकिन बाद में उसे टो कर किनारे लाया गया। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। उधर प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदी उफान पर है, जिससे संगम तट पर स्थित लेटे हनुमान जी मंदिर में पानी घुस गया है। ऐसी मान्यता है कि जब गंगा उफान पर आती है तो सबसे पहले बजरंगबली को अपने जल से जल अभिषेक करती है। उधर यूपी के फतेहपुर में भी खरेरी नदी उफान पर है, जिस वजह से नदी पर बना पुल पानी में डूब गया है और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुल के पानी में डूबे होने की वजह से आसपास के 50 गांव का संपर्क टूट गया है। हालांकि कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पुल के ऊपर से आने जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश के दिनों में ऐसे हालात आए दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं लेता है। 20 दिन की 15 दिन ये ऐसे ही हालत रहेगी
और यही हाल जो है हर साल का है। बच्चों का भी बहुत नुकसान होता है, कोई बीमार हो गया, कोई वो हो गया तो समझ लीजिए खटिया में लाद के लेके जाना पड़ता है। यूपी में जिस तरह नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आसमानी आफत यूपी के लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।